हम देखते हैं गोकू पिकल से फाइट करने के बाद वहां से चला गया था। पर गोकू के बारे में सबको पता चल जाता है। यूजीरो हानमा और बाकी हानमा उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। यहाँ तक कि कुछ फाइटर ऐसे भी थे जो उसकी ताकत आजमाने के लिए गोकू से मिलने के लिए बेताब हो रहे होते हैं। तभी हम गोकू को देखते हैं जो सोच रहा था कि वो इस यूनिवर्स में रुके या वहां से चला जाए। गोकू कहता मुझे बाकी से मिल लेना चाहिए, हो सकता है उसके पास भी कॉस्मिक पावर हो, फिर मैं उससे भी एक फाइट करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये कहने के बाद गोकू वहां से जाने लगता है। कभी गोकू को एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है जिसे देखने के बाद गोकू कहता है यहाँ कितना लजीज खाना है, इसे देखकर तो मुझे भूख लग गई है, पहले मैं खाना खाऊंगा उसके बाद फाइट करूंगा। ये कहते ही वो उस रेस्टोरेंट के अंदर टूट पड़ता है और कुछ ही पल में वहाँ का सारा खाना खा जाता है। रेस्टोरेंट का मालिक जब ये देखता है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है और गोकू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर गोकू वहां से भागने लगता है। इस पर रेस्टोरेंट का मालिक कहता है इसके पैसे कौन देगा। गोकू कहता है अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं आपको पैसे दे दूंगा। पीछे मुड़कर गोकू ये कहते हुए जा रहा होता है। तभी वो एक शख्स से टकरा जाता है। वो शख्स कहता है आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए, मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था। गोकू कहता है लेकिन क्यों, तुम्हें मुझसे क्या काम है। इस पर वो शख्स कहता है मेरा नाम है जैक हानमा और मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। इस पर गोकू कहता है अभी मुझे यहाँ से जाने दो, अगर उस रेस्टोरेंट के मालिक ने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझसे पैसे मांगेगा। ये सुनकर जैक हानमा चौंक जाता है और कहता है ये तुम क्यों बकवास कर रहे हो, क्या तुमने उसका खाना खा लिया, वो भी बिना पैसे के, और तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। ये कहने के बाद वो मुस्कुराता है और कहता है तुम मुझे मार भी तो सकते थे, तुम काफी ताकतवर हो, फिर तुम भागने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझसे बचना चाहते हो। तुम फायर से बचने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर दो, लेकिन मैं तुमसे लड़के ही रहूंगा। गोकू कहता अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो तुम्हें उस रेस्टोरेंट के मालिक को पैसे देने होंगे, तभी मैं तुमसे फाइट करूंगा। इस पर जैक हानमा कहता है बस इतनी सी बात तो ठीक है, मैं उसे पैसे दूंगा, बदले में तुम मुझसे फाइट करोगे। गोकू कहता फिर ठीक है, इसे शुरू करो, मैं तुम्हें पहला मौका देता हूँ, अपनी पूरी ताकत से मुझ पर अटैक करो, बस इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें अपने अटैक से ज्यादा नुकसान न पहुंचे। इस पर जैक हानमा कहता है भला मुझे मेरे अटैक से क्या नुकसान पहुंचेगा। ये कहने के बाद वो गोकू के ऊपर एक पावरफुल पंच करता है। जैक हानमा उसे अपनी पूरी ताकत से करता है। गोकू ये देखकर उस पंच को टॉर्च कर लेता है। जैक हानमा कहता है क्या हुआ, क्या तुम डर गए। इस पर गोकू कहता है थोड़ा कम दम लगाओ, क्या तुम शुरू में ही घायल होना चाहते हो। इस पर जैक हानमा चौंक जाता है और कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। इस पर गोकू कहता है मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर हूँ, मेरी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि मुझ पर अटैक करने के बाद तुम खुद ही घायल हो जाओगे। ये सुनकर जैक हानमा मुस्कुराता है और कहता अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मेरे अटैक का सामना क्यों नहीं कर रहे। ये कहने के बाद जैक हानमा फिर से अपनी पूरी ताकत से गोकू के ऊपर एक और पंच करता है। ये देखकर गोकू उसके पंच को अपने एक ही फिंगर से रोक लेता है। ये देखकर जैक हानमा बिल्कुल शॉक रह जाता है। तभी गोकू उसके ऊपर अपनी टू फिंगर से अटैक करता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। जैक हानमा को गोकू की पावर का अंदाजा हो गया था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना पावरफुल हो सकता है। गोकू कहता है ये फाइट खत्म हुई, क्या तुम अब उसे पैसे दे सकते हो। इस पर जैक हानमा कहता है मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा। ये कहने के बाद वो बहुत जोर से चिल्लाता है और फिर से गोकू के ऊपर बहुत सारे अटैक कर देता है। वो लगातार बिना रुके गोकू के ऊपर पंच किए जा रहा होता है, लेकिन गोकू उसके सारे पंच को इजीली टॉर्च कर देता है। कहता आखिर तुम इतने ज्यादा तेज और पावरफुल कैसे हो, मेरे अटैक का सामना करो, बचने की कोशिश मत करो। गोकू कहता ऐसा है तो ठीक है। ये कहने के बाद वो रुक जाता है, जिस पर जैक हानमा उसके ऊपर कई सारे पंच करने लग जाता है। उस पंच की वजह से उसके हाथों की हड्डियां टूटने लग जाती हैं। पर जैक हानमा को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बिना रुके अटैक किए ही जा रहा होता है। गोकू कहता है यहाँ तो सबके सब काफी जिद्दी हैं, लगता है इसे मुझे ही हराना होगा और ना ये खुद को बहुत ज्यादा डैमेज कर लेगा। ये कहने के बाद गोकू उसके कंधे पे एक हाथ मारता है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। गोकू कहता है ये फाइट खत्म हुई, जब ये होश में आएगा तो तुम इससे पैसे ले लेना। इस पर रेस्टोरेंट का मालिक कहता आखिर तुम क्या चीज हो, तुमने एक मॉन्स्टर को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपनी जान प्यारी है। ये कहने के बाद वो वहां से भागने लगता है।
पर तभी वहाँ पर कई सारे फाइटर और आ जाते हैं जिन्हें गोकू की तलाश थी। वो गोकू को देखकर कहते हैं ये वही है जिससे हम लड़ने आए हैं। लगता है यहाँ पहले से ही फाइट शुरू हो चुकी है, इसने उस बंदे को हरा दिया है। गोकू उन सबको देखकर कहता है लगता है अब मुझे इनसे भी लड़ना होगा वरना ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये कहने के बाद गोकू उन सबके पास आता है और कहता है तुम सब एक एक करके फाइट मत करो, बल्कि तुम सारे मिलकर मुझ पर एक साथ अटैक करो। इस पर वो सारे फाइटर कहते हैं तुमने एक शख्स को हरा क्या दिया, तुम्हें लगता है कि तुम हम सबका मुकाबला एक साथ कर लोगे। ये कहने के बाद वो गोकू के ऊपर अटैक कर देता है, पर उससे पहले ही वो खुद ही काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था जिसे वो देख भी नहीं पाया था, पर वो अचानक से उन सारे फाइटरों के सामने आ जाता है और कहता है क्या तुम अभी भी एक एक करके लड़ना चाहोगे। गोकू को अचानक अपने सामने देखकर और उस फाइटर को जमीन पर गिरा देखकर उन्हें समझ नहीं आया था कि ये सब क्या हुआ। तभी वो गोकू से कहते तुम तेज हो तो क्या हुआ, तुम्हें लगता है कि हमें हराने के लिए इतना काफी होगा। इस पर गोकू कहता तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं सिर्फ तेज हूँ, तुम्हें मेरी ताकत देखनी है तो चलो मैं तुम्हें अपनी ताकत की एक झलक दिखाता हूँ। ये कहने के बाद गोकू अपनी थोड़ी सी पावर को अप करता है और अपने ओहरे को रिलीज करता है, जिस वजह से वो पूरी जगह कांपने लग जाती है और चारों तरफ गोकू की एनर्जी फैल जाती है। गोकू की पावर देखकर वो सब काफी चौंक जाते हैं और कहते हैं आखिर ये कैसा इंसान है, लगता है हमें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, ये हमारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। वो जैसे ये कहते हैं अचानक से गोकू उनके ऊपर एक एनर्जी पंच कर देता है जिससे वो सबके सब काफी दूर जाकर गिरते हैं। इसके बाद गोकू उनसे कहता है क्या तुम हार मानते हो या और लड़ना चाहते हो, मुझे बताओ। तभी इसमें से एक फाइटर खड़ा होता है और कहता है हम इतनी आसानी से डरने वाले नहीं हैं और न ही हार मानने वाले हैं, ये फाइट तभी खत्म होगी जब हम मारे जाएंगे। इस पर गोकू कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम मरते दम तक मेरा सामना करना चाहते हो, तुम में हिम्मत तो है लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। इस तरह वो फाइटर कहता फिर ये फाइट खत्म नहीं होगी। इस पर गोकू कहता है इस फाइट को खत्म करने के और भी तरीके हैं। ये कहते हैं वो अपने पैर को जमीन पर जोर से मारता है जिससे वो पूरी जमीन फटने लग जाती है और वो सारे फाइटर इधर उधर जाकर गिरते हैं। गोकू उन सबसे कहता है अब ये फाइट खत्म हुई। इस पर सारे फाइटर कहते हैं तुम तो एक मॉन्स्टर हो, आखिर तुम में इतनी ताकत कहाँ से आई। गोकू कहता है तुम सब भी कम नहीं, तुम में भी कमाल की ताकत है, सिर्फ बात इतनी है कि मैं कुछ ज्यादा ही ताकतवर हूँ तुम सबके मुकाबले। मैं एक सैयद हूँ जिस वजह से मेरी पावर की कोई लिमिट नहीं है, पर तुम सब एक आम इंसान हो फिर भी तुम में काफी ताकत और हिम्मत है। अब ये फाइट खत्म हो गई है तो मुझे अब यहाँ से जाने दो। इस पर वो सारे फाइटर कहते नहीं इतनी आसानी से नहीं, ये फाइट तो अभी शुरू हुई है, हमें तुम्हारी ताकत की आखिरी लिमिट देखनी है, हमें जानना है कि तुम्हारी ताकत आखिर कितनी ज्यादा है, क्या एक आम इंसान उस ताकत के काबिल है या नहीं, या फिर तुम एक मॉन्स्टर हो। इस पर गोकू कहता है तो तुम्हें मेरी पावर देखनी है तो ठीक है। ये कहने के बाद वो अपने पंच को पीछे करता है और उसमें एनर्जी को रिलीज करता है और उन सबके ऊपर एक एनर्जी मिजोरी स्मैश करता है। उस एनर्जी की वजह से वो सारे फाइटर बहुत दूर जाकर गिरते हैं। गोकू कहता है इतना काफी है, अब वो सब उठने के लायक नहीं होंगे, अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ये कहने के बाद वो जैसे ही जाने लगता है गोकू को आवाज आती है तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, इन बच्चों से तुमने काफी फाइट कर ली और अब मुझसे लड़ो, मैं भी तो देखूं कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। गोकू से देखकर कहता है यूजीरो हानमा तुम यहाँ पर आ गए, वो भी मुझसे मिलने के लिए, शायद सबको मेरे बारे में पता चल चुका है, चलो अच्छा है तुम भी यहाँ पर आ गए, तुमसे भी मैं दो दो हाथ कर लो। यूजीरो हानमा कहता है तो तुम मेरा नाम जानते हो, चलो ये मेरे लिए फख्र की बात है, तुम जैसा महान फाइटर मेरा नाम जानता है, पर अफसोस की बात है मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। इस पर गोकू कहता उसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम जल्दी जान जाओगे मैं कौन हूँ।